हेलो दोस्तों, मैं सत्यम चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के सीरीज सेशन की। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस, बैंक इन सभी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ, एक बात है दोस्तों, कमेंट्स में अपना स्कोर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स में जो भी आपका स्कोर हो उसे ज़रूर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख जलेबी मिठाई खाने योग्य वस्तु के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख जलेबी मिठाई और खाने योग्य वस्तु के बीच में संबंध को दर्शाता है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही से इसमें लगेगा। ठीक है, तो हमें पता है जलेबी क्या होती है, जलेबी एक मिठाई होती है। ठीक है, तो सभी जलेबियाँ मिठाई होंगी, और जो मिठाई होती है और जलेबी होती है वो दोनों खाने योग्य होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो जलेबी है वो मिठाई होती है और जो मिठाई है वो खाने योग्य वस्तु है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीन इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित आरेख उन शिष्यों को दर्शाता है जो धनुर्विद्या, कृपाण विद्या व शास्त्र विद्या में निपुण हैं। 7 से चिन्हित भाग उन विद्यार्थियों को दर्शाता है। अब हमें इन क्वेश्चनों में एक डायग्राम दिया है। डायग्राम क्या दिया है, डायग्राम दिया है हमें कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और इनमें हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें 2, 6, 3, 7, 5, 4 और 1 ये दिया है हमें, और हमें बताना है कि 7 से चिन्हित भाग, मतलब ये 7 से चिन्हित भाग कौन सा है हमारा, ये जो है उन किस विद्यार्थी को दर्शाना है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 7 दिया है हमें वो किसको दर्शाता है, हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास, सभी तीनों विद्याओं में निपुण हैं, केवल एक विद्या में निपुण नहीं है, केवल 2 विद्याओं में निपुण है, एक से अधिक विद्याओं में निपुण है लेकिन सभी में नहीं। तो हमारा ये 7 किस में, तीनों में आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 7 जो है क्या दर्शाता है कि सभी तीनों विद्याओं में निपुण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमें क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया है, और जिसमें क्या है 1, 4, यहाँ पर 7, 2, 3, 6 और 5। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में कहा है यदि वृत्त लंबे व्यक्ति को, ये जो वृत्त है ये लंबे व्यक्ति को तथा त्रिभुज सैनिकों को, जो त्रिभुज है वो सैनिकों को, और जो वर्ग है वर्ग सशक्त व्यक्तियों को, सशक्त व्यक्तियों को
निरूपित करता है तो निम्नलिखित आरेख के अंदर दी गई संख्या में से कौन सी संख्या केवल सशक्त व्यक्ति को निरूपित करेगी। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है सशक्त सैनिक को निरूपित करेगी। ठीक है, तो दोस्तों सशक्त सैनिक देखना है हमें, तो हमें लंबा व्यक्ति जो है उसे छोड़ देना है, इसको बिल्कुल भूल जाओ, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये है ही नहीं। ठीक है, ये छोड़ देना है हमें। तो हमें बताना है कि सशक्त और सैनिक, ये है हमारा सशक्त, ये है हमारा सशक्त और ये है सैनिक। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है सशक्त और सैनिक किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 4 गुणा 6 गुणा 2 बराबर है 351 के। ठीक है, फिर दिया है 3 गुणा 9 गुणा 8 बराबर दिया है हमें 287 के। ठीक है, 9 गुणा 5 गुणा 6 बराबर क्या होगा, चलिए कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ से हमने देखा 4 गुणा 6 गुणा 2 351 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखें कि 351 कैसे हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 में से हम यदि 1 माइनस कर दें तो 3 हो जाएगा। 6 में से यदि -1 कर दें तो 5 हो जाएगा, और 2 में से -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में से यदि 1 माइनस कर दें तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यदि यहाँ पर देखें 3 में से -1 करें तो 2 हो जाएगा, 9 में से 1 कम करें तो 8 हो जाएगा, 8 में से 1 कम कर दे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमें इसमें करना है कि 9 में से 1 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 8, 5 में से 1 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 4, और 6 में से 1 कम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो 845 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि m का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, r का अर्थ प्लस है और t का अर्थ गुणा है, तो 12t क्या दिया है हमें, 12t 8m r 16 k 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया है हमें, m को हम क्या लिख सकते, भाग, k को क्या लिख सकते, माइनस, r को क्या लिख सकते हैं, प्लस, और t को क्या लिख सकते हैं, गुणा। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में सबसे पहले तो हम चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे। देखिए इधर इन क्वेश्चनों में हम सबसे पहले चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। तो t को हमको क्या लिखना है, गुणा, तो हम t को क्या कर लेते हैं, गुणा। ठीक है, फिर हमें m को क्या लिखना है, भाग, तो यहाँ पर हम भाग, एक मिनट, यहाँ पर दिया है हमें 12, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, 12t 8m और यहाँ पर 12 है,
है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। चिन्ह परिवर्तन में हम देखेंगे t को हम क्या कर सकते हैं, गुणा लिख सकते हैं, m को हम क्या लिख सकते हैं, भाग, r को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, और k को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस। तो अब हम इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व किया जाता है, भाग। तो यहाँ पर भाग है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, 12 गुणा 8/12 प्लस 16 माइनस 14। तो 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 16 और 8 24 माइनस 14 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10। तो 10 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, AGLPS और आगे क्वेश्चन मार्क। अगला पद क्या होगा हमें ये बताना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इन क्वेश्चनों में, चलिए कीजिए। दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए हमें पता है ABCD में 26 अक्षर होते हैं और 1 से 26 तक के सभी अक्षरों का कोडिंग याद होना चाहिए। तो एक A की कोडिंग कितनी होती है, 1, G की कोडिंग कितनी होती है, 7, L की कोडिंग कितनी होती है, 12, P की कोडिंग कितनी होती है, 16, S की कोडिंग कितनी होती है, 19। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है। ठीक है, 1 से 6 प्लस 6, 1 से प्लस 6 7, 7 से प्लस 5 12, 12 से प्लस 4 16 और 16 से प्लस 3 19। और यहाँ पर देखेंगे हम 19 में यहाँ पर हमारा सीरीज़ बन रही है 6 5 4 3 और यहाँ पर हम कितना करेंगे, +2। तो 19 और 2 हमारा हो गया 21। तो 21 पर क्या आता है हमारा, U। तो U हमारा किससे मैच करता है, किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 12 21 क्वेश्चन मार्क 48। चलिए कीजिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इधर हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे। 6 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, मतलब +6 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से फिर हमने देखा 12 और 21, 12 और 21, 12 में यदि हम 9 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 21। मतलब 6 और 9 में भी 3 की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ें, यहाँ पर हम कितना जोड़ें, तो यहाँ से यहाँ में भी हमें 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 9 को 3 से और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 12। तो हम यहाँ पर 12 जोड़ेंगे, तो 12 जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, हमारा कितना हो जाता है, 33। फिर यहाँ पे भी आगे भी डिफरेंस देख लेते हैं हमें। यहाँ पर 33 और 48 में कितना जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पर +15 जोड़ देंगे 33 में, तो 48 आ जाएगा। तो हमारी सीरीज़ सही है। तो 33 किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है और T का अर्थ प्लस है, तो हमारे पास समीकरण दिया है 24T 16Q 32P 8 R और 4 और क्वेश्चन मार्क हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, P के बराबर में क्या दिया है हमें, P का अर्थ है भाग, Q का अर्थ क्या दिया है हमें माइनस, R का अर्थ क्या दिया है हमें गुणा और T का अर्थ क्या दिया है हमें प्लस। ठीक है, तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में यही करते हैं कि सबसे पहले ये जो हमें P Q R T का जो मान दिया है वो हम इसमें पुट करते हैं। तो 24 T को क्या लिखेंगे हम प्लस 16, Q को क्या लिखेंगे हम माइनस 32, P को क्या लिखेंगे हम भाग 8, भाग का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग 8 लिख सकते हैं। R को क्या लिखा है हमने 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि इसमें इन क्वेश्चनों में सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगाना है हमें। तो बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर हम भाग करेंगे। 8 चुके 32, 4 4 16, यहाँ पर भी 16 और यहाँ 24 प्लस में, तो 16 से हमारा 16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचा कितना हमारा 24। तो 24 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, तो 24 हमारा किसी ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन 5वां ऑप्शन क्या है हमारा, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा 5वां ऑप्शन फॉलो करेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 और अगला पद है 27। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सीरीज में क्या हो रहा है, 2 + 3 5, 5 + 4 9। यदि हम यहाँ पर 9 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, और फिर 14 में हम यदि 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27। तो हमारी सीरीज क्या बन रही है 3 4 5 6 7 +3 +4 +5 +6 +7। तो यहाँ पर 14 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है हमें, 1
9 और यहाँ पर है 25। अगला दिया है 4, 16, 36। अगला पद दिया है हमें 9, 25 और क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ बताना है यहाँ पर क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, हमें इसमें देखना है। तो हम यदि देखें तो यहाँ पर हम यदि 1 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 1 होगा। 3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 9 होगा। और 5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 25 होगा। ठीक है। उसी प्रकार यदि यहाँ पर देखें तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा विषम है, ये 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 2 विषम संख्या है, 4 विषम संख्या और 6 विषम संख्या है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 3 क्या है, विषम संख्या है, 3 का स्क्वायर, 5 विषम संख्या है, 5 का स्क्वायर है ये। तो 3 और 2 कितना हुआ, 3 में +2 किया 5। यहाँ पर भी 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, 1 और +2 3, 3 और 2 +5, 2 और 2 4, 4 और 2 6। उसी प्रकार 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 49। तो 49 हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इस प्रकार से दिया गया है हमें क्वेश्चन। और यहाँ पर कितना दिया है, 6, 5, 4, 120, 6, 7, 3, 126, 8, 5 क्वेश्चन मार्क 320। तो हमें ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पर बड़ी संख्या मिल रही है। ठीक है। यहाँ पर कितना है हमारा, 120 बड़ी संख्या है यहाँ पर। और इनमें भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो उतना नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है तो कुछ इस प्रकार से ही बन रहा होगा ये, यदि देखा जाए तो हम इसमें पहले तो इसमें गुणा करके देखेंगे क्या होगा। 6 गुणा 5 30 और 30 गुणा 4 120। ठीक है, हो गया। फिर उसी प्रकार हम देखेंगे क्या, 7 छंग या 6 7 42 और 42 दिया कितना होता है हमारा 126। 42 दिया होता है हमारा 126। 3 दूनी 6 और 4 3 12 126। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 पंजे 40, 8 और 5 का गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40। और हमें चाहिए क्या है यहाँ पर आने वाला, तो 320 भागित 40 तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। तो हम यदि यहाँ पर 8 रख दें तो 8 चुके 8 पंजे 40 और 40 अट्ठे 132 120 320 हो जाएगा, सॉरी 320 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, दया का एक भाई अनिल है, दया चंद्रा का पुत्र है, विमान चंद्रा के पिता हैं, रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
तो इसको हम एक ग्राफ बनाकर करेंगे, ठीक है दोस्तों, ग्राफ बनाकर करेंगे। तो क्या है, दया का एक भाई अनिल है, तो दया का भाई कौन है, अनिल, ठीक है, दया का भाई कौन है, अनिल है। दया चंद्रा का पुत्र है, चंद्रा का पुत्र कौन है, दया है, तो अनिल भी दया का चंद्रा का पुत्र होगा, ठीक है। फिर क्या कहा है, विमान चंद्रा के पिता हैं, चंद्रा के पिता कौन है, विमान, तो दया का कौन हुआ, ये दादा, तो अनिल का भी कौन होगा, दादा होगा, ठीक है। तो रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है, सॉरी दादा नहीं, नाना लगेगा, कौन होगा, नाना, क्योंकि ये उसकी माँ है, चंद्रा कौन है, माँ है, तो ये होगा नाना। तो ये दोनों कौन होंगे, ये दोनों होंगे पौत्र। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला, ठीक है। डायरेक्शन से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, एक आदमी है, ये है कोई स्थान, ठीक है, दिशाएं हैं हमारी, ये दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो सबसे पहले वो किस दिशा में गया, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। दोस्तों हाँ, एक बात ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए जैसे किलोमीटर दिया है तो 12 किलोमीटर है तो 12 किलोमीटर को थोड़ा लंबा ही बनाएं, मतलब दिया है तो 12 किलोमीटर दिया है, तो यदि इससे कम दिया है 10 किलोमीटर दिया होता तो थोड़ा कम ही बनाएं, क्योंकि इसमें बाद में दिक्कत पड़ती है बनाने में। तो क्या दिया है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और वह 90 डिग्री बाएं घूमा, 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चला। अब थोड़ी दूर कितना चला हमें नहीं मालूम, थोड़ी दूर चला बाएं घूम के, ये उसका दायां होगा, ये उसका बायां होगा, 90 डिग्री घूमकर बाएं चला, यहाँ पर आ गया वो, ठीक है। फिर उसके बाद रुक गया, बाएं चल के रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, मतलब कि यदि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 13 किलोमीटर है, ये कितनी दी है, 13 किलोमीटर है। तो उत्तर में घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला, हमें बताना क्या है कि वो उत्तर में गया था और 90 डिग्री बाएं घूमा था इधर, तो ये दूरी बतानी है हमें। तो ये दूरी कितनी होगी, यदि हम इस दूरी को x मान लें तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आती है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास 13, तो 13 का वर्ग 169, लंब एक्स स्क्वायर प्लस 12 144। तो 144 को हम माइनस करेंगे 169 में से, तो हमारे पास बचा क्या, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गया 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा हमारे पास 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, ये रूट में आ जाएगा तो 5। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वह 5 किलोमीटर की दूरी चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है हमारे पास,
12:30 बजने पर, मतलब 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास कोई घड़ी, ठीक है। बारह, 3, 6, 9। तो क्या बोला है? 12:30 पर, तो लगभग इधर होगी हमारी घंटे की सुई, लगभग इधर होगी। और मिनट की सुई कहाँ होगी हमारी? यहाँ 6 पर, ठीक है। तो बोल रहा है 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, ये उत्तर दिशा है, तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन में दिया है हमें कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में है और मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हमें दिशा के आधार से चलना होता। दक्षिण दिशा में है, तो 2:45 बजने पर, तो हमने देखा यहाँ पर कितना है हमारा 1 और यहाँ 2, 2:45, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 30, 35, 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45। तो 2:45 पर लगभग घंटे की सुई कहाँ हो जाएगी हमारी? लगभग यहाँ कहीं हो जाएगी। और ये मिनट की सुई हमारी कहाँ आ जाएगी? 9 पर आ जाएगी, ठीक है। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सुई किस दिशा में होगी हमारी? ये उत्तर, ये दक्षिण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है हमारे पास, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताएं कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो क्या है, लोकेश अपने घर से चला, लोकेश का घर है ये, यहाँ पर है। उसके घर का दरवाजे, यहाँ पर उसका फाटक लगा हुआ है घर का, और वो निकला उत्तर की दिशा की ओर। उत्तर की दिशा की ओर कितना चला? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, तो इस साइड मुड़ जाता है वो पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो पश्चिम की ओर जाकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तय करता है। यहाँ से वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। अंत में वह पूर्व की ओर, यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ जाता है, यहाँ से पूर्व की ओर मतलब इस साइड मुड़ेगा, और पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वो यहीं पर पहुँच गया वापस इस लाइन पर, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताएं कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो वह, हम यहाँ से देखें तो उत्तर दिशा में है और 5 चला है यहाँ से, टोटल थी हमारी 15। तो 15 में से यदि 5 कम कर देंगे तो 10। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संजय का अनिल से क्या संबंध है। हमें दो निष्कर्ष, एक पहले तो हमें एक तर्क दिया है, उस तर्क के आधार पर हमें निष्कर्ष दिए हैं। तो हमें ये बताना है कि हम ये रिलेशन जो है वो किस तर्क के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें तर्क क्या दिया है, संजय का अनिल से क्या संबंध है। संजय का अनिल से क्या संबंध है, जो संजय है उसका अनिल से क्या संबंध है ये बताना है हमें। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, निष्कर्ष एक दिया है, संजय का पुत्र अनिल की इकलौती बहन का भाई है। अनिल की इकलौती बहन का भाई कौन है, संजय है। तो ये दोनों भी भाई भाई हुए। संजय की इकलौती बहन कहा है, ना कि इकलौता भाई कहा है। ठीक है, फिर दूसरा निष्कर्ष क्या कहा है हमसे, दूसरा निष्कर्ष कहा है कि संजय की इकलौती पुत्री, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या कहा है, संजय का पुत्र अनिल की, संजय का पुत्र जो है, एक मिनट, संजय का पुत्र, संजय का जो पुत्र है अनिल की इकलौती बहन, अनिल की इकलौती बहन का भाई है। मतलब संजय कौन है, अनिल का पिता, और उसकी बहन का भी पिता है और इसका भी पिता है। संजय का एक पुत्र और है। ठीक है, इकलौती बहन का भाई है। संजय की इकलौती पुत्री राधिका के केवल 2 भाई हैं। तो ये जो बहन है उसका नाम क्या मिल गया हमें, दूसरे स्टेटमेंट से क्या मिल गया हमें, राधिका। राधिका कौन है, उनकी बहन है। किसकी, अनिल, और एक और जिसका नाम नहीं दिया है हमें। तो संजय का अनिल से क्या संबंध है, तो हम किस निष्कर्ष से बता सकते थे इसको, हम बता सकते थे पहले ऑप्शन से ही बता सकते थे इसको कि संजय का रिलेशन अनिल से क्या है, हम पहले ऑप्शन से ही बता सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और कंटेंट अच्छा लगा हो और आपके क्वेश्चंस के जितने भी आंसर हुए हों तो वह आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम कल बात करेंगे। कल भी हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।